फिजा, मेरा वीडियो कैसा लगा? सच बोलूं या झूठ? झूठ भी बोलोगी ना तो सच ही लगेगा। तुम दोनों की केमिस्ट्री नहीं मिल रही है। केमिस्ट्री मिलने के लिए दिलों का मिलना जरूरी होता है। तो मेरा इंतजार करने दो। कम ऑन, 11th को तुम बैंकॉक चली गई और 14 फेब को हर हाल में प्रोड्यूसर्स को ये रिलीज करना था यार। मैंने भी क्लाइंट्स को डेट दी हुई थी, मैं भी मजबूर थी। जी जी, आप सुपर मॉडल, हम आम से सिंगर, आपके पास वक्त कहाँ है हमारे लिए? एक्सक्यूज मी, इस आम से सिंगर के पहले 2 वीडियोस में शायद मैं ही मॉडल थी। और अगर आप भूल रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप भी आपकी सेकंड वीडियो में ही डेवलप हुआ था। बड़े टिपिकल अंदाज से फूल पकड़कर मुझे प्रपोज किया था, याद है ना? याद है, और ये भी याद है कि बड़ी मुश्किल से तुमने हाँ कही थी। कितने पापड़ मिलने पड़े थे मुझे तुम्हारी एक हाँ सुनने के लिए। हाँ तो सुपर मॉडल हूँ मैं, इतनी जल्दी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। अच्छा सुपर मॉडल जी, अब आ गई हो ना, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। लॉन में चलो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जी सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और भी बहुत से लोगों को पसंद आया। आई थिंक इट्स डूइंग रियली वेल। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। ऑलराइट, ठीक है, बाद में बात करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद है लोगों को? तुमसे अच्छी कॉफी तो कोई नहीं बना सकता यार। Kamran, I think we should settle down now. यार ये एकदम से शादी का टॉपिक बीच में कहां से आ गया? देखो मैं तुम्हारा ही हूं, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। No, I love you. I know you love me, लेकिन ये बात मेरे पेरेंट्स को कौन समझाएगा? कामरान, मैं लड़की हूँ, मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। वैसे ही खानदान वाले मेरे मॉडलिंग फील्ड को लेकर एतराज करते रहते हैं। ओके बाबा, आप स्पीच ना शुरू कर देना। मैं आज ही सवेरे मैम से बात करता हूँ। कम ऑन कामरान, मुझसे शादी करने के लिए भी तुम्हें अपनी मैम से इजाजत लेनी पड़ेगी। देखो, यू नो शी मीन्स अ लॉट टू मी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से तो हूँ। हद हो गई। वो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफियर कर सकती है, पर्सनल लाइफ में नहीं। देखो, आज जो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो भी उन्हीं की वजह से। ये तो आज भी किसी कैफे में खड़ा होकर गिटार ही बजा रहा होता। ठीक है, फिर जल्दी बात कर लेना। और हाँ, मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? शादी के बाद नो मॉडलिंग। तुम फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ दूंगी क्या? आज ही छोड़ दिया। मैं आज ही सवेरे मैम से बात करता हूँ। तुम भी ना? तुम नहीं समझोगी। शादी? नो वे। लेकिन क्यों मैम? अभी तुमने सेलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सिर्फ एक वीडियो बना है, 3 और बनाने हैं, 4 TVC, पब्लिक अपीयरेंसेस, कॉन्सर्ट्स। We can't afford a marriage right now. But ma'am, I really love her. I know you love her, मगर उससे कहो कि 1 साल तक की शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैम, मेरी शादी का इस प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। एक बैचलर के स्टारडम में और एक शादीशुदा बंदे के स्टारडम में बहुत फर्क है। The moment you get married, तुम्हारी फैन फॉलोइंग 50% कम हो जाएगी। जिस ब्रांड के तुम एम्बेसडर हो, वो तुम्हें शादी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन मैम। लेकिन कुछ नहीं। मैंने बहुत मेहनत की तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, समझे? नो शादी एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। कहने लगी 1 साल तक शादी के बारे में ना सोचना। तो ना सोचो यार, कैसे ना सोचूं? फिजा को क्या जवाब दूंगा? तो सवेरा मैम से खुल के बात किया करो ना, उनके सामने जाकर तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। यार तुम्हें पता है, मैं उनके साथ ज्यादा बहस नहीं कर सकता। बहस नहीं कर सकते या तूफान नहीं कर सकते? Whatever, करना तो वही पड़ेगा ना जो मैम चाहती हैं। यार अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई तो जैमिंग स्टार्ट करें। ठीक है, शुरू करते हैं।
पे कामरान। सॉरी यार, वो मैम का फोन आ गया था। ना भी बताओ तब भी पता है, वरना मेरा फोन फौरन उठा लेते तुम। यार मैंने कहा ना आई एम सॉरी। इट्स नॉट अबाउट सेइंग सॉरी, इट्स अबाउट फीलिंग्स। आई डू फील अबाउट यू। उन्होंने क्या कहा? वो कल मिलके बात कर लेते हैं। मुझे अभी जानना है। फिजा, वो मैम ने वो उन्होंने मना कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा। कामरान, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोफेशनल एक्टिविटीज, नॉट योर पर्सनल। यार यू नो शी इज मोर देन अ मैनेजर फॉर मी। आई थिंक शी मीन्स मोर देन मी। उसको क्या समझाऊंगा मैं? 1 साल इंतजार नहीं कर सकता। ये लड़कियां भी ना। 1 साल के बच्चे, जरा ये अखबार पढ़ो, मेरी और तुम्हारी पूरी लव स्टोरी छापी हुई है। रिलैक्स यार, तुम आती बरसना शुरू हो गई। बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे साथ चलो और अपनी सवेरा महम को कहो कि अखबार वालों को समझाते कि मेरी और तुम्हारी लव स्टोरी 1 साल बाद छापे। कम ऑन यार, ये अखबार की खबरें इनकी परवाह नहीं करते। मुझे तुम्हारे साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है और तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। यार हम आर्टिस्ट लोग स्कैंडल से बच सकते हैं। इट्स नॉट अ स्कैंडल, इट्स अ फैक्ट। सुबह से रिश्तेदारों का फोन आया जा रहा है, उनको मामा क्या जवाब देंगी? अच्छा बाबा, मैं कुछ करता हूँ। तुम्हें अभी फैसला करना होगा कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। ऑफ कोर्स यार, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा है कौन मेरी जिंदगी में? लेकिन फिर तुम्हें सवेरा मैम से क्यों इजाजत लेनी होगी? यू नो द रीजन। ये म्यूजिक कंपनी वाले जो आज मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं ना, कल तक मुझे अपने ऑफिस में नहीं आने देते थे। आज ये मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मेरे पास सक्सेस है, सब कुछ है। इसका क्रेडिट सवेरा मैम को ही तो जाता है यार। और अगर 1 साल वो हमें रुकने के लिए कह रही है तो हमारे फ्यूचर के लिए कह रही है। मेरे पास इस 1 साल में बहुत काम पड़ा है करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई लव यू फिजा, प्लीज अंडरस्टैंड मी। ठीक है, मैं खुद उनसे बात कर लेती हूँ। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगी। मैं अभी उनकी तरफ जा रही हूँ। जब तुम राजी हो, मैं राजी हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? ओके वेट, मैं अभी उनसे फोन पे बात करता हूँ। नहीं, अब वो तुमसे खुद बात करेंगी। फिजा, फिजा, फिजा वेट। किस उलझन में फंस गया यार। ना इसे रोक सकता हूँ, ना उसे नाराज कर सकता हूँ। आखिर मुझमें कमी क्या है? मानती हूँ तुम एक सुपर मॉडल हो, मगर तुम सिंगर नहीं हो। और खामखा अपना टाइम सिंगिंग में वेस्ट ना करो। और अगर आप चाहें तो मैं भी सिंगर बन सकता हूँ। कामरान को भी तो आपने कहां से उठा के कहां बिठा दिया? कामरान इज वेरी टैलेंटेड, he can sing, but you cannot. उसके पास टैलेंट है, मेरे पास पैसे हैं। बस एक बार आप मेरा हाथ थाम ले, आपको आपकी मर्जी के पैसे दूंगा मैं। अपने पेरेंट्स के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं। एक तो तुम जैसे लोगों ने इंडस्ट्री खराब कर रखी है। पैसे लगा के एक वीडियो तो बना लेते हो, मगर गाना नहीं आता। वेल, ये तो मार्केट का रूल है। जहां पर टैलेंट नहीं चलता वहां पैसे चलते हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आज का न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ लिया होगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आपको कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? कामी ने मुझे कॉल किया था। तो उसने ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों आ रही हूँ। हाँ, बताया तो है। सवेरा आप खुद बताइए मैं क्या करूँ। हर कोई मुझे कामरान के साथ टीज करता है। मैं कॉफी मंगवाती हूँ, फिर इस मौजूद पे बात करते हैं। 2 कप कॉफी प्लीज। थैंक यू। देखिए सवेरा, आपकी सारी बातें सही हैं। आपने कामरान के लिए बहुत कुछ किया है, वो बहुत अप्रिशिएट करता है इस बात को। तभी तो आपसे इजाजत ले रहा है, वरना आपकी इजाजत की जरूरत तो नहीं है ना हमें। अगर वो आपकी मर्जी के बगैर शादी कर लेता है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, जो कि मैं नहीं चाहती। और अगर मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, जो कि आई एम श्योर आप नहीं चाहती होंगी। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग एक चीज पे एग्री कर लें, क्योंकि दोनों सूरतों पे हम तीनों का नुकसान है। कामरान का प्रोफेशनली, मेरा इमोशनली और आपका फाइनेंशियली। बिकॉज यू डू टेक 30%
और जब तुम चाहोगी। अनबिलीवेबल। अगर यकीन नहीं है तो शादी क्यों करती हो? आ जाइए बॉस, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। बस आखिरी पोस्टर लगा के आ गया। चलो, शादी करने का एक तो फायदा हुआ कि सुबह सुबह बीवी के हाथ का नाश्ता तो मिल जाता है। वो तो ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। बस इस हफ्ते आखिरी कॉन्सर्ट है, उसके बाद चलते हैं। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्लाइंट्स भी ना कितना बोलते हैं, पूरे आधे घंटे बकबक करते रहे। God. तुम लोगों ने ऑर्डर कर लिया? सुपर भी, थैंक यू। कामरान, तुम बर्गर खाओगे, चीज बर्गर एंड फ्राइज? तुम्हें पता है इसमें कितनी कैलोरीज है? You can't afford to have all these calories. You're a star, you're a musician. You have to look good. मैम, वो पिज्जा ने ऑर्डर कर दिया था। फिजा, तुम तो मॉडल हो, इतने बड़े ब्रांड की फेस हो, तुम कैसे सब कुछ ऑयली खाना खा सकती हो? इसकी शूटिंग देखी अजमेर मुराद वाली, डबल चिन नजर आ रहा था। प्लीज वापस करो ये। एक्सक्यूज मी वेटर। प्यार से तुम्हारे लिए खाना मंगवाया था, सब तुम्हारी सवेरा मैम ने वापस कर दिया। तो यार ठीक किया ना, कितना ऑयली खाना था। तुम चाहती हो कि मैं मोटा हो जाऊं? और तुम्हें याद है कि खावर की शूट में मेरी डबल चिन पे सबसे ज्यादा एतराज तुम्हें ही था। तो शादी के बाद बंदे को हेल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है बाबा, आज एक गुड न्यूज भी तो मिली है ना। अब तुम्हारा सिंगर हस्बैंड सिंगिंग के साथ साथ सुपर मॉडल भी बन गया। हाँ, खुशी हुई मुझे। तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो खुशी वाले नहीं लग रहे। उसके लिए आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। आइसक्रीम? इतनी सी बात, अभी खाते हैं। चलो। कैसी आइसक्रीम? बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो, घर पहुंच के? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे, दूसरा आइसक्रीम खाने रुक गए थे। तुम आइसक्रीम कैसे खा सकते हो? नहीं नहीं, बस पिज्जा खा रही थी थोड़ी सी। खाना भी नहीं। तुम जानते हो ना कि परसों तुम्हारा कॉन्सर्ट है और तुम्हारा गला कितने जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, मैं घर पहुंच के फोन करता हूँ आपको। ऑलराइट। ओके। कितना डरते हो तुम उनसे? एक कॉल पर तुमने अपनी आइसक्रीम फेंक दी। या तो मैसेजिंग कर लो या तो मूवी देख लो। अच्छा, सॉरी बाबा। इट्स माय फेवरेट मूवी। ओके। हेलो। जी जी। मैसेजेस से जान छुट्टी तो फोन आ गया। हाँ हाँ, एड्रेस मुझे पता है। हाँ जी जी, वो फिजा ही थी। सुबह से काम करी ना, जरा थक गई है और सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं। हाँ हाँ, एड्रेस मुझे पता है, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। आई विल बी ऑन टाइम। गुड नाइट। दुख
अखां चुरा दिल ना दुखा असी तेरे दीवाने यार सानू रोक ते ना ला अखां चुरा दिल ना दुखा प्यार नहीं लुकदा लुका ये लखवानी सजना नू कदी भी ना तू करी इनकानी तेनू बड़ा समझाया है नहीं ओ दम दवसा अखां चुरा दिल ना दुखा मर जाएंगे असी साथों तू मुख पर तवीना प्यार दा ए वैरी जग तू गल्लां विच आवी ना सुखी वसेगा ना दुनिया ते जेड़ा करेगा जुदा अखां ना चुरा है दिल ना दुखा चार दिन जिंदगी है नी पता नहीं ओ पलदा लेखा अगे किसे दा भी नी बस नहीं ओ चलदा राजी करके तू सजना नू अग पैरियां नू ला अखां ना चुरा है दिल ना दुखा तेनू वासदा यार दा यार दा यार दा एक्सीलेंट सवेरा, आप सही कह रही थी। दिस बॉय हैज अ मैजिकल फील इन हिज वॉइस। तो मैं डील डन समझूं? बिल्कुल डन समझें। बाकी की तमाम फॉर्मेलिटीज आप खयाम साहब से बात करके कंफर्म कर लीजिएगा एंड इफ देयर इज एनी नेगोशिएशन नीडेड तो हम कभी भी मीटिंग सेट कर सकते हैं। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। आप अपने डिजाइनर से मीटिंग अरेंज करवा दें, हमारे जहन में भी कुछ डिजाइन्स हैं। श्योर और आप को खयाम साहब कुकी से भी मिलवा देंगे और हम चाह रहे थे कि वीडियो हम नथिया गली में करें क्योंकि आजकल वीडियो से टीवीसीज भी निकल जाते हैं एंड आई हैव गॉट अ वेरी फैसिनेटिंग लोकेशन ओवर देयर। वाओ, नथिया गली, मजा आएगा। Congratulations on the deal and it was a pleasure meeting all of you. Likewise. Thank you very much. Thank you.
नथिया गली सुन के बड़े खुश हो गए तुम? क्यों मैम, नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि हम नथिया गली नहीं जा रहे। मैं कल ही इनसे बात कर लूंगी कि शूट कराची में ही की जाए। लेकिन हम नथिया गली क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें याद नहीं लास्ट दफा क्या हुआ था? बीमार पड़ गए थे, गला खराब हो गया था। हम किसी भी हिल स्टेशन में नहीं जाएंगे, आउट ऑफ क्वेश्चन। करेक्ट? आई लव हिल स्टेशंस। तो तुम्हारा कॉन्सर्ट भी हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। वैसे ही हर कोई मुझसे पूछता रहता है, 1 महीना हो गया शादी को, हनीमून पे नहीं गए हम। तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ ठीक है, जैसा तुमने प्लान किया है। बस अगले 10 दिन तक सारे अपॉइंटमेंट्स तुम्हारी कैंसिल। वो सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए। खुशी खुशी से ना। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कामी, आई लव यू सो मच। लुक एट द टाइम, अभी तो ना उठाओ। 4 मैम की कॉल है। हेलो जी मैम, बस सोने ही लगा था। जी सारी तैयारी हो गई है, लाहौर जा रहे हैं फिजा के मामू के यहाँ। या डोंट वरी, आई विल कीप इन टच। गुड नाइट। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि हम लाहौर जा रहे हैं? यार वो एक्चुअली लाहौर चल के बताऊंगा। लाहौर नहीं, ठंडियानी। हाँ वही ठंडियानी। मैं भी कुछ पैकिंग कर लूं? जैकेट्स रखना नहीं भूलना। देखो दरवाजा लॉक करके आना। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ मैम? यही कि तुम लाहौर जा रहे हो जबकि तुम ठंडियानी जा रहे हो। वो फिजा ने कहा था कि लाहौर के बजाय ठंडियानी चले जाते हैं हनीमून के लिए। बट व्हाई डिड यू लाई टू मी? बोलो, मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर मैं सच कहता तो क्या आप मुझे जाने देती? मैं तुम्हें अब भी नहीं जाने दूंगी। देखिए अब नहीं मैम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। टू हेल विद योर तैयारी। तुम जानते हो वहाँ का मौसम कितना खराब है। पॉलन से एलर्जी तुम्हें अलग है, फ्लू फॉन हो जाता है, बीमार एकदम हो जाते हो, गला फॉन पकड़ में आ जाता है। 10 दिन बाद तुम्हारा कॉन्सर्ट है, क्लाइंट से मैं एडवांस ले चुकी हूँ, तुम परफॉर्म कैसे करोगे? आई एम वेरी सॉरी, मगर फिजा तुम दोनों को मैं जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। लो, इससे तो शक्ल बना ली। फिजा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कामी बहुत सेंसिटिव है। गला खराब हो गया, बुखार हो गया तो 2 मिनट तक ठीक नहीं होगा। इसने बहुत कुछ करना है। दिस इज हिज टाइम, वी हैव टू कैश ऑन दिस टाइम। प्लीज सपोर्ट अस। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं आँखों में जो रहूं तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं आँखों में जो रहूं तो। अच्छा वो गाना गाओ जो आज बनाया था। Oh हाँ वो गाना। Now that song is for my beautiful wife. जी लिया जितना जीना था, अब नहीं तेरे बिन सह लिया जितना सहना था, अब नहीं तेरे बिन, तेरे बिना ये मन मेरा
ये मन मेरा, ओ ये मन मेरा। अमेजिंग यार, इट विल बी अ बिग हिट। भाई तुझे कामरान ने वर्ल्ड टूर के बारे में बताया? हाँ, मेरे पास रात को ही फोन आ गया था कामरान का। एक साल में इतना कुछ अचीव कर लेना किसी मिरेकल से कम नहीं। एंड द क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली सवेरा मैम। सवेरा को क्यों क्रेडिट जाता है? कामरान की भी मेहनत है इसमें, और वैसे भी वो उसी को प्रमोट करती है जिसके अंदर पोटेंशियल हो। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मुझ में कुछ तो ऐसा होगा ना कि उसने मुझे इतना हेल्प आउट किया, नहीं तो वो मुझ पे इतना टाइम क्यों वेस्ट करती। तभी तो मैं कहती हूँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। शी ओनली सपोर्टेड यू, शी डू नॉट मेक यू। ठीक है गाइस, ये हमारा अगला गाना इसी प्रैक्टिस में follow। अच्छा मैं चलता हूँ। कामरान, हाँ डार्क कलर मत पहनो, ब्राइट कलर पहनो, इट लुक्स मोर गुड। और कुछ? खुश? मच बेटर। जी मैम। हेलो। हाँ, मैं घर से निकल रही हूँ, तुम भी निकल आओ। बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा हाँ, सुनो, wear something black. You need to look classy. अच्छा जी। Okay? Keep a black jacket. Okay, bye. ओके। यार आज मीटिंग थोड़ी फॉर्मल सी है, तो आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा शाइनी नहीं है। Getting late. हेलो, दानियाल बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये तुम्हारे घर के पास मेरा शूट हो रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। कामरान घर पे नहीं है। कम ऑन यार, मुझे तुम्ही से मिलना है। तो मैं यही कह रही हूँ कि कामरान घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। वेल, मुझे कामरान के बारे में बात करनी है। आजकल उसकी और मिस सवेरा की बहुत बातें डिस्कस हो रही हैं। अच्छा कम ओवर। ठीक है, शॉर्ट के बाद आता हूँ फिर। फिजा, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना तुम। देखो आई डोंट केयर, लोगों का काम होता है गॉसिप वगैरह करना। कुछ है तो लोग बात कर रहे हैं ना। देखो फिजा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने हस्बैंड कामरान को सवेरा मैम से दूर रखो। एनीवेज, चलता हूँ अब। एंड थैंक्स फॉर द टी। चलो ठीक है, फिर मिल। तुम्हें मैं कपड़े भी पहना सिखाऊं? हाँ, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा होगा। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती है। गुड ऑल द टाइम। ऑलराइट। तुमने कैसे? एक मॉडलिंग असाइनमेंट थी, वो डिस्कस करने आया था मैं, बट शी सेड नो। हाँ, शी हैज लेफ्ट द फील्ड। देन आई वॉक अवे। टेक केयर। यार इसे जरा अवॉइड किया करो। अब घर आ गया था तो कैसे अवॉइड करती? मैं चलती हूँ। थोड़ी देर तो बैठे। नहीं, मुझे कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करने, प्रपोजल्स बनाने हैं। सिर्फ एक कप चाय तो पी लें। कामरान इनको जाने दो, जरूरी काम है इनको। इट्स ओके। ठीक कह रही है। आई सी यू गाइस। खुदा हाफिज। यार ऐसा नहीं कहते। मैंने क्या गलत कहा है? उनको जरूरी काम था। अच्छा बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो।
स्टूडियो नहीं है ये। let me see. क्या हुआ बीबी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें क्या मेरे मूड से? एक तो ये आदमी मुझे समझ नहीं आता, रात से मेरा मूड खराब है और इसको कोई फिक्र नहीं है। अगर आज इस औरत ने मुझे कुछ भी कहा ना तो मैं इनको सुना दूंगी। Hello. हेलो। Thank you. ये खाना तुमने बनाया? मैं सुबह से पका रही हूँ। इतना सारा घी? आई एम सो सॉरी, तुम्हारी सारी मेहनत जाया गई। ये खाना ना मैं खा सकती हूँ और ना ही कामरान। देखिए, अगर आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए, पर कामरान जरूर खाएगा क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत प्यार से बनाया। तुम तो जानती हो ना कामरान कितना सेंसिटिव है। आई थिंक आप उसके मामले में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती जा रही है। हर चीज आपकी मर्जी से होनी चाहिए। हनीमून पे जाए ना जाए, आइसक्रीम खाए ना खाए, हर चीज में आपको घुसने का शौक है। लिसन, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटीज का है, नॉट पर्सनल। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? आई विल नॉट स्टॉप। प्लीज। मेरे ख्याल से इसका दिमाग खराब हो गया। जब दिमाग दिखाने लग जाए ना तो मेरे पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मैम रुकिए एक सेकेंड। और इज दिस यार, इतने दिनों से तुम्हारा बिहेवियर देख रहा हूं, हो क्या गया तुम्हें? कामरान सिट, वी नीड टू टॉक। देखो कामरान, आज जो कुछ मैंने सवेरा मैम से कहा मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो हर चीज में घुसना शुरू हो गई है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है लेकिन लोग तुम दोनों के बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं कि देयर समथिंग बिटवीन यू गाइस। लेकिन आई ट्रस्ट यू गाइस अ लॉट। आई नो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। हर चीज के लिए तुम उन पर डिपेंडेंट हो, अपनी पहचान खोते जा रहे हो तुम। देखो, यू आर अ सुपरस्टार, यू डोंट नीड हर, शी नीड्स यू। उनके बगैर भी तुम्हारा गुजारा है और बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए 10,000 मैनेजर्स खड़े हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खोता जा रहा है। और देखो, आज तुम्हें फैसला करना होगा कि या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी सवेरा मैम, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट हर बगिंग अस एवरी सिंगल डे अबाउट एवरी सिंगल थिंग। उनको हमारी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए बिकॉज शी हैज नो राइट। थिंक अबाउट इट, या तो मैं हूं या तो वो है। लेकिन आई ट्रस्ट यू गाइस अ लॉट। आई नो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। You're a superstar. You don't need her. She needs you. उनके बगैर भी तुम्हारा गुजारा है और बहुत अच्छा। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी सवेरा मैम, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट हर बगिंग अस एवरी सिंगल डे अबाउट एवरी सिंगल थिंग। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा होगा। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती।
आओ कामी, मैं जानती थी तुम अपनी बीवी के बिहेवियर की माफी मांगने जरूर आओगे। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि ये कहना है कि फिजा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। और उसकी बातों में एक सच्चाई और थी कि आपने वाकई मुझे अपने हाथ का पपेट बना के रखा हुआ है, जो हर वक्त आपके इशारों पर नाचता रहता है। आई नो यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे अपना गुलाम बना के रखें। और ये सारे कोई फेवर्स नहीं थे। आई पेड यू अ लॉट फॉर दैट। कितने पैसे दिए थे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? इतने तो मैं टीवीसी से कमा लूं। भरे पड़े हैं सिंगर्स जो मुझे मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। आई जस्ट लाइक योर टैलेंट, वरना तुम्हारे मुकाबले में मैं 100 कामरान खड़े कर दूं। तो कर दे खड़े। मैं भी देखता हूँ मुझसे अच्छा सिंगर आप कहां से लेके आती हैं। मेरे जैसा मल्टी टैलेंटेड, मेरे जैसा प्रेजेंटेबल। आई एम अ सुपरस्टार, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आपको सिंगर्स मिल सकते हैं तो मुझे भी मैनेजर्स मिल सकते हैं। जब से इस कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हूं, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट। एकदम से ऐसा लगता है कि हर चीज नहीं हो गई है। सारे गाने तो मेरे अपने ही हैं, हमारे हैं। तो let me play something for you. कैसा लगा? I always told you कि you don't need it. I know, baby. यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सवेरा मैम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया? हाँ सही सुना तुमने। Are you out of your mind? How you gonna manage all these things यार? तुम हो ना, आज से तुम मेरा ऑफिशियल मैनेजर। और ये मेरा डिसीजन है। मगर भाभी। अगर मगर कुछ नहीं, आज से तुम कामरान के मैनेजर हो एंड दैट्स फाइनल। और अब यहाँ पर कोई सवेरा का नाम नहीं लेगा। तुम्हें हिल स्टेशन जाना है, तुम्हें आइसक्रीम खानी है, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, गोलगप्पे तो जरूर खाने। और वैसे आई एम रियली हैप्पी विदाउट इट। बातें करो, मैं आती। जी लिया जितना जीना अब नहीं, तेरे बिन सह लिया जितना सहना था अब नहीं, तेरे बिन, तेरे बिना ये मन मेरा लागे कहाँ, ये मन मेरा, ओ ये मन मेरा, ये मन मेरा, ओ ये मन मेरा। ना कोई नया प्रोजेक्ट, ना कोई नया शो। ये मार्केटिंग मेरा काम नहीं है। ठीक कहती थी सवेरा मैम। सवेरा की इंपॉर्टेंस जताने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कह दो दैट यू आर मिसिंग हर। नहीं यार, जनरली कह रहा हूं, हमेशा नेगेटिव ना सोचा करो। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। जी जी, वो असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 2 दिन में जिंगल मिल जाएगा आपको। क्या?
नहीं, you can't do this. This is not fair. अच्छा, मेरी बात सुने. हेलो, हेलो. क्या हुआ? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है. सेल्यूलर कंपनी वालों ने मेरा कामरान के पोस्टर्स अभी तक नहीं उतारे आपने? कामरान को स्टार मैंने बनाया है, ये कामरान की नहीं, मेरी स्टार की तस्वीर है, जो कि अब फ्लॉप हो चुका है. जब से आपने उसको छोड़ा है, ही स्टैंड नोवेयर. सुना है कि सेल्यूलर कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मार्केट में उसको कोई ठीक सा काम भी नहीं मिल रहा. उसकी 2 म्यूजिक वीडियोस भी फ्लॉप हो गई हैं. जाहिर है प्रॉपर मार्केटिंग के बगैर तो साबुन नहीं बिकता. खुद की वीडियो बेचना तो बहुत मुश्किल है. जिस मकसद के लिए आए हो वो बताओ. कामरान के बारे में बात करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा मकसद तो आज भी वही है, एक बार नजर करम हम पे भी हो जाए. मेरा जवाब आज भी वही है, तुम कभी सिंगर नहीं बन सकते. आप एक बार ट्राई तो करके देखें, शायद मैं कामरान से अच्छा परफॉर्म कर सकूं. I have a very important meeting. I'll see you next time. मुझे तो आज भी तुम पे तरस आता है. अब तो मैं वाकई काबिल तरस हो गया हूं. एक वक्त था जब मेरे पास डेट्स नहीं होती थी और अब वक्त है तो क्लाइंट्स नहीं है. महीनों से घर का रेंट नहीं भरा, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं. सोच रहा हूं अगले महीने गाड़ी भी चेंज कर लूं और किसी सस्ती जगह पे शिफ्ट हो जाऊं. यार इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? तो सच ही तो बोल रहा हूं ना यार. और तुम भी किसी और सिंगर को देख लेना. जब मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं तो तुम्हें कहां से दूंगा? कम ऑन यार, वी आर फ्रेंड्स. अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से मुंह मोड़ लें. पर पैसे तो जरूरी है ना यार. बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती. और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची. जितनी सेविंग्स थी सब उड़ा दी. फिजा, फिजा, फिजा. कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? मॉडलिंग असाइनमेंट करने गई थी. घर के हालात अब मुझसे देखे नहीं जाते. क्या फिर से मॉडलिंग शुरू कर दी तुमने? हाँ कामरान, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती हूँ. मुझ पे ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है. अभी इतना गरीब नहीं हो कि तुम्हारा और अपना ख्याल न रख सकूं. मेरा मतलब ये नहीं था.
फिर क्या मतलब था तुम्हारा? ठीक है, हमारे पहले जैसे हालात नहीं रहे, लेकिन जिंदगी में ये सब चलता रहता है। हेलो, दानियाल बात कर रहा हूँ। मुझे बस ये पूछना था कि फिजा घर पहुंच गई है ना? खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? हेलो, कौन? कमन यार, दानियाल बात कर रहा हूँ। मुझे बस यही पूछना है कि घर ठीक से पहुंच गए ना तुम? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाद में क्यों बात करते हैं? मेरे सामने बात करने में शर्म आती है? आज सुबह से तो उसी के साथ घूम रही थी तुम। कामरान, बी इन योर सेंसेस। What do you mean be in my senses? जब तुम्हें पता मुझे वो लड़का पसंद नहीं तो उसके साथ बार बार जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम शोबिस की लड़कियां, तुम्हारे लिए एक मर्द कहां काफी होता है? ये घटिया सोच है तुम्हारी, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट भी अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। बाहों में तेरी गुजरा प्यार का हर एक लम्हा, कटता नहीं है अब तो कोई भी लम्हा तन्हा। बिन तेरे रात गुजारी रह गई ये तन्हाई, बिन तेरे रात गुजारी रह गई ये तन्हाई। खामोशियों को हमने दास्तां दिल की सुनाई। प्यार के इस मौसम में रात की ये गहराई, राज है इसमें गहरे, रात ये क्या हालत बना रखी है? संभालो खुद को। किसी एक शख्स के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। और अगर वो एक शख्स आपकी पूरी दुनिया हो तो हट जाओ यहाँ से, सब छोड़ के चले गए मुझे। सवेरा, फिजा, तुम ही मुझे छोड़ के चले जाओगे? बिन तेरे रात गुजारी रह गई ये तन्हाई। I was expecting you. Rachel? मैं यहाँ कामरान की वकालत करने नहीं आया। मैं मानता हूँ उसने बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब उसको आपकी ज़रूरत है। वो अकेला रह गया और फिजा के छोड़ जाने के बाद तो टूट सा गया। क्या फिजा उसके साथ नहीं है? जी हाँ, अब उनकी सेपरेशन हो चुकी है एंड ही रियली नीड्स यू नाउ। मेरी हमदर्दियां उसके साथ है, मगर मैं उसे वापस नहीं ले सकती। और हाँ, एक आखिरी बात जो कि शायद आपको नहीं पता, ही लेफ्ट म्यूजिक। उसने गाना छोड़ दिया।
आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो नहीं हो तुम। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी खुशी लेने। चलो इसको भी साथ रख लो, काम आएगी। आप? क्यों? हैरत हुई मुझे देख के? हैरत तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा चौंक गई। तुम अभी मुझे गलत समझती हो। अब मैं इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हूँ। क्यों? अरे गिटार साथ लाए हो, हर किसी के लिए गाना गाते रहते हो, स्पेशली मेरे लिए नहीं गा सकते क्या? जी लिया जितना जिया था, अब नहीं तेरे बिन सह लिया जितना सहराया, अब नहीं तेरे बिन, तेरे बिना ये मन मेरा लागे कहाँ, ये मन मेरा, ओ ये मन मेरा, ये मन मेरा, ओ ये मन मेरा। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। ओए मेरी रॉक स्टार,